बसंत ऋतु का समय था। जंगल के सारे जानवर, पशु पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि पेड़ों में बेहतरीन और सुंदर सुंदर फूल लग चुके थे। इन फूलों से मधुमक्खियां मधु निकालकर शहद बनाती। मधुमक्खियों के लिए शहद उनका खाना होता है। इस वजह से मधुमक्खियां भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। एक दिन मधुमक्खियां पेड़ों के फूलों से मधु निकाल रही थी कि तभी एक घमंडी पेड़ उससे बोला, क्या बात है, तुम हर वक्त यहाँ आकर हमारे फूलों का मधु चुरा कर ले जाते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक चोर की तरह हमारा मधु निकाल लेते हो। ये सब बातें सुनकर वे सारी मधुमक्खी अपने छत्ते पर वापस लौट आए। सब ने मिलकर अपनी रानी मधुमक्खी से इस परेशानी के बारे में बात की। सब ने रानी मधुमक्खी से कहा, रानी, जंगल के सारे पेड़ों ने निर्णय लिया है कि वे अब से हमें अपने फूलों का मधु लेने नहीं देंगे। ऐसे में हम भूखे मर जाएंगे। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। ये सुनकर रानी मधुमक्खी बहुत ही चिंतित थी। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने सबसे कहा, हम इस जंगल को छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे जहां हमें मधु आसानी से मिल सके। ये सब बातें सुनकर वे सारी मधुमक्खी अपने छत्ते पर वापस लौट आए। सब ने मिलकर अपनी रानी मधुमक्खी से इस परेशानी के बारे में बात की। सब ने रानी मधुमक्खी से कहा, रानी, जंगल के सारे पेड़ों ने निर्णय लिया है कि वे अब से हमें अपने फूलों का मधु लेने नहीं देंगे। ऐसे में हम भूखे मर जाएंगे। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। ये सुनकर रानी मधुमक्खी बहुत ही चिंतित थी। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने सबसे कहा, हम इस जंगल को छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे जहां हमें मधु आसानी से मिल सके। मधुमक्खियों की रानी को बताए। ये सब सुनकर मधुमक्खी की रानी वापस उस जंगल में लौटने के लिए राजी हो गई। रानी ने अपने सभी लोगों को आदेश दिया कि वे सब वापस उसी जंगल में जाएंगे जहां से वे आए थे। जैसे ही वे जंगल वापस पहुंचे, सारे पेड़ों ने उनसे माफी मांगी और मधुमक्खी की रानी ने उनकी माफी को स्वीकार किया। अब वे सारे मधुमक्खी पेड़ों की फूलों से मधु ले सकते थे, जिसके चलते पेड़ों में फल लगने चालू हो गए और वापस से बीज भी होने लगे। इससे जंगल में नए पेड़ फिर से उठने लगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें खुद पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जिस तरह से पेड़ को पता था कि मधुमक्खियों के लिए मधु उनका खाना होता है, लेकिन वे उन्हें अपना मधु देने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें दूसरों के लिए अच्छा काम करना चाहिए।